अशरफ। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता जाऊं। मेरा नाम है वकास अशरफ, क्लास के ज़िला गुजरांवाला से बिलोंग करता हूं और मैं यहां पे अपनी एक एकेडमी चला रहा हूं जिसका नाम है फटान एकेडमी क्लास की। तो बच्चों, मैं यहां पे हूं आपको कुछ सिखाने के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा फिज़िक्स का पेपर 75 मार्क्स का होगा। क्लास 9 फिज़िक्स का पेपर 75 मार्क्स का होगा और जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें जो 3 सवाल हैं, यानी कि 15 मार्क्स के 3 सवाल आएंगे जो कि प्रैक्टिकल के होंगे। तो एक्चुअली आज मैं यहाँ पे आपको उनकी तैयारी करवाने के लिए हूँ। वो 15 मार्क्स की तैयारी के लिए मैं यहाँ पे हूँ, आपको प्रैक्टिकल सिखाने के लिए यहाँ पे हूँ। किस तरह से वर्नियर कैलिपर से रीडिंग की जाती है, स्क्रू गेज क्या है, किस तरह से हम इससे रीडिंग करेंगे, इस तरह के बाकी सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उनकी तैयारी के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। आज की इस एपिसोड में जो कि हमारा पहला लेक्चर है, इसमें हम सीखेंगे इसके मुतल्लक। तो ये क्या है, आपके जहनों में पहला सवाल ये क्या है? ये वर्नियर कैलिपर है। ये वर्नियर कैलिपर है। आपके जहनों में दूसरा सवाल कि इसका मकसद क्या है, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? तो इस सवाल का जवाब ये है कि ये पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है। फिर आपके जहनों में ये बात आ सकती है कि किस तरह की पैमाइश के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो मैं आपको बताता हूं किस तरह की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी चीज की बैरूनी पैमाइश करनी हो तो हम इसकी मदद से यूं इसकी पैमाइश कर सकते हैं। या फॉर एग्जाम्पल आपने किसी चीज की इंटरनल पैमाइश करनी हो तो यूं ये फिर भी इस्तेमाल हो सकता है उसकी पैमाइश के लिए। या मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी चीज की गहराई मालूम करनी हो तब भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी चीज की गहराई को मालूम करने के लिए। तो बताने का मकसद ये है कि ये एक ऐसा आला है जो कि पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट्स। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि इसके पार्ट्स कौन से हैं, इसके पार्ट्स के नेम क्या क्या हैं। सबसे पहले आप इसके जो सबसे अहम पार्ट है वो इसके 2 पार्ट्स हैं। देयर आर 2 बेसिक पार्ट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। द फर्स्ट इज द मेन स्केल एंड द सेकंड इज द वर्नियर स्केल। तो बच्चों, इसके 2 पार्ट्स हैं। पहले का नाम है मेन स्केल और दूसरे का नाम है वर्नियर स्केल। यहां पे आप इसको 2 इसके जॉज नजर आ रहे हैं जिन्हें कहा जाता है एक्सटर्नल जॉज, आउटर जॉज। और आपको 2 और जॉज नजर आ रहे हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटरनल जॉज। किसी चीज का इंटरनल डायमीटर मालूम करने के लिए और ये किसी चीज का एक्सटर्नल डायमीटर मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले, इससे मेजरमेंट लेने से पहले, सबसे पहले आपने इसको करना होगा कि दोनों जबड़ों को आपस में, दोनों जॉज को आपस में मिलाना होगा। अगर हम दोनों जॉज को आपस में मिलाते हैं, दोनों जॉज को आपस में मिलाकर आपने इसका जीरो एरर फाइंड करना होगा। तो आपके जहनों में सवाल आ रहा होगा कि जीरो एरर से क्या मुराद है? व्हाट इज मेंट बाय जीरो एरर? If on joining both jaws of the vernier, the zero of the main scale and the zero of the vernier scale is not exactly in front of each other, then there is an error in the measurement called zero error. जैसे कि हर एक इंस्ट्रूमेंट में एक एरर हो सकता है कि जब हम उससे कोई भी रीडिंग लेते हैं, कोई भी मेजरमेंट्स लेते हैं तो वो रीडिंग गलत आएगी अगर उसमें जीरो एरर मौजूद है। तो ये एरर एक्चुअली क्या होता है, इस इंस्ट्रूमेंट में खराबी, एक नुक्स होता है। उसकी वजह यह है कि ये दोनों इसके अंदरूनी जबड़े ज़्यादा इस्तेमाल से घिस सकते हैं
तो वर्नियर की जीरो वाली लाइन मेन की जीरो वाली लाइन से आगे जा सकती है, या हो सकता है कि इधर अंदरूनी साइड पे इसको जंग लग जाए, तो दोनों जबड़ों को मिलाएं और इसकी वर्नियर की जीरो वाली लाइन मेन की जीरो वाली लाइन से पीछे रह सकती है। तो दोनों सूरतों में इसमें जीरो एरर मौजूद होगा, और ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें जीरो एरर मौजूद होगा हम उससे मेजरमेंट करेंगे, रीडिंग्स लेंगे, तो वो हमारी रीडिंग गलत होंगी। तो बच्चों, कोई भी मेजरमेंट करने से पहले हमें उस इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर का पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि इसमें जीरो एरर है या नहीं, और अगर इसमें जीरो एरर है तो कितना है, यानी कि ये हमारी मेजरमेंट को कितना असरअंदाज हमारी मेजरमेंट पे हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि इसका जीरो एरर किस तरह से मालूम किया जाता है। तो आपने दोनों जार्स को मिलाना है। दोनों जार्स को आपस में मिलाने से अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से आगे चला जाए तो इसमें नेगेटिव जीरो एरर होगा, और अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से पीछे रह जाए तो इसमें पॉजिटिव जीरो एरर होगा। तो बच्चों याद रखिएगा कि जो इसमें नेगेटिव जीरो एरर होगा, हमने बाद में हमारी जो एक्चुअल रीडिंग आएगी उसमें इस जीरो एरर को प्लस या माइनस करना होगा। तो बच्चों, अगर हमारा जीरो एरर नेगेटिव हो, यानी कि वर्नियर की जीरो वाली लाइन मेन की जीरो वाली लाइन से आगे चले जाए, अगर इसमें नेगेटिव जीरो एरर हो, यानी कि वर्नियर स्केल की जीरो वाली लाइन मेन स्केल की जीरो वाली लाइन से आगे चली जाए, तो जब बाद में हम करेक्शन करेंगे तो इस नेगेटिव जीरो एरर को उसमें प्लस करेंगे। और अगर इसकी वर्नियर स्केल की जीरो वाली लाइन मेन स्केल की जीरो वाली लाइन से पीछे रह जाए तो इसमें मौजूद जो जीरो एरर होगा वो पॉजिटिव जीरो एरर होगा, और जीरो करेक्शन के लिए हम इसके जीरो एरर को हमारी एक्चुअल रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी कि अगर जीरो एरर नेगेटिव हो तो हमारी मालूम की गई मेजरमेंट में उसको हम प्लस करेंगे, और अगर हमारा जीरो एरर पॉजिटिव हुआ तो हम अपनी ओरिजिनल या जो मालूम की गई मेजरमेंट होगी उसमें से माइनस करेंगे। तो बच्चों, जीरो एरर की पैमाइश के लिए, जीरो एरर की मेजरमेंट के लिए आपने दोनों जार्स को मिलाना होगा। दोनों जार्स को मिलाने से अगर वर्नियर स्केल की जीरो वाली लाइन मेन की जीरो वाली लाइन से आगे चली जाए या पीछे रह जाए तो इसमें जीरो एरर मौजूद है। तो जीरो एरर की मेजरमेंट के लिए आपको क्या करना होगा, फिर ये देखना होगा कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की किसी लाइन से मैच कर रही है, कोइंसाइड्स कर रही है। यहां पे ये बात याद रखिएगा कि वर्नियर स्केल के ऊपर 10 डिवीजन्स बनी हुई हैं, 10 लाइनें बनी हुई हैं। जब हम दोनों जार्स को मिलाएंगे, अगर इसमें जीरो एरर मौजूद है तो उसकी मेजरमेंट के लिए हमें यह देखना होगा कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की किसी लाइन से मैच कर रही है। हमें काउंट करना होगा उसका नंबर कौन सा है। लेट्स सपोज वो 8 वाली लाइन मैच कर रही है, तो हमें क्या करना होगा, उस 8 वाली लाइन को 8 को मल्टीप्लाई करना होगा इसके लीस्ट काउंट से। तो जीरो एरर फाइंड करने के लिए लेट्स सपोज कि 8वीं लाइन 8 वाली लाइन मैच कर रही है, तो 8 को मल्टीप्लाई करना होगा इसके लीस्ट काउंट से। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.08 सेंटीमीटर। तो बच्चों, इस तरह से जीरो एरर काउंट किया जाता है। ये हमारा जीरो एरर है, इसमें इतना जीरो एरर है। मैंने सपोज किया था कि अगर दोनों जार्स को मिलाने से वर्नियर स्केल की जीरो वाली लाइन इससे मैच नहीं कर रही, तो फिर ये देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की किसी लाइन से मैच कर रही है। और मैंने कहा था कि फर्ज करें 8th वाली लाइन मैच कर रही है, तो हमें 8 को मल्टीप्लाई करना होगा इसके लीस्ट काउंट से, और लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसका जीरो एरर निकाल सकेंगे। फिर जीरो एरर काउंट करने के बाद ये देखना है कि ये जीरो एरर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर तो ये इसकी लाइन दोनों जार्स को मिलाने से वर्नियर की जीरो वाली लाइन आगे चली गई हो, तो हमने क्या लिखना है, माइनस। इसके साथ क्या लिखेंगे, माइनस।
और बच्चों अगर दोनों जार्स को मिलाने से वर्नियर स्केल की जीरो वाली लाइन मेन स्केल की जीरो वाली लाइन से पीछे रह जाए तो इसमें पॉजिटिव जीरो एरर होगा, तो हम इसके साथ लिखेंगे प्लस पॉजिटिव जीरो एरर। तो इस तरह से जीरो एरर काउंट किया जाता है। तो बच्चों मैं यहाँ पे एक और चीज आपको बताता चलूं, वो ये है कि व्हाट इज मेंट बाय लीस्ट काउंट। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट कम से कम, काउंट पैमाइश या गिनना, मेजरमेंट करना। तो ये कम से कम कितनी पैमाइश कर सकता है वो इसका लीस्ट काउंट है। तो ये जो वर्नियर कैलिपर इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है, ये कम से कम 0.01 सेंटीमीटर तक सही पैमाइश कर सकता है, यानी कि 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। तो ये इसका लीस्ट काउंट है। ये वर्नियर कैलिपर 0.01 सेंटीमीटर तक बिल्कुल ठीक पैमाइश कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि इससे पैमाइश किस तरह से की जाती है। सबसे पहले आपको करना ये होगा, दोनों जार्स को खोल के जिस चीज की लेंथ आप मालूम करना चाह रहे हैं या किसी चीज का डायामीटर मालूम करना चाह रहे हैं, आपको इसके दोनों जार्स में रखने के बाद ऊपर से इस स्टड को टाइट करना होगा। इसे टाइट करने का फायदा यह है कि ये वर्नियर स्केल फिर मूव नहीं कर सकेगी और जो इसकी एक्चुअल रीडिंग है वो हम हासिल कर सकेंगे। अब इसकी रीडिंग करने के लिए हमने ये देखना है कि वर्नियर स्केल की जीरो वाली लाइन मेन स्केल की किस लाइन के बिल्कुल सामने है। मैं रिपीट करता हूं, हमने ये देखना है कि वर्नियर स्केल की जीरो वाली लाइन मेन स्केल की किस लाइन के सामने है। लेट्स सपोज वर्नियर स्केल की जीरो वाली लाइन मेन स्केल की 3 वाली लाइन के बिल्कुल सामने है, तो फिर इस चीज की रीडिंग क्या होगी, 3 सेंटीमीटर। और अगर वर्नियर स्केल की जीरो वाली लाइन 2.5 मेन स्केल की 2.5 वाली लाइन के सामने है, तो फिर इस चीज की रीडिंग क्या होगी, 2.5। अगर फर्ज करें वर्नियर स्केल की जीरो वाली लाइन मेन स्केल की 4.7 वाली लाइन के सामने है, तो इस चीज की रीडिंग क्या होगी, 4.7 सेंटीमीटर। लेकिन असल प्रॉब्लम यहां पे आती है कि अगर वर्नियर स्केल की जीरो वाली लाइन मेन स्केल की किसी लाइन के बिल्कुल सामने ना हो बल्कि 2 लाइनों के दरमियान में हो, तो फिर क्या करना होगा, फिर करना यह होगा कि हमने उससे पिछली लाइन की रीडिंग लिख लेनी है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल जब हम इस चीज की पैमाइश कर रहे हैं, इसकी मेजरमेंट कर रहे हैं, तो फर्ज करें वर्नियर स्केल की जीरो वाली लाइन 4.7 और 4.8 वाली लाइन के दरमियान में है, तो हम कौन सी रीडिंग लिखेंगे। मैंने आपको जैसा कि बताया था, जिस लाइन से आगे चली जाए उससे पिछली रीडिंग आपने लिखनी है, यानी कि हम लिखेंगे 4.7। अब इसमें कुछ प्लस करना है। प्लस किस लिए करना है, प्लस इसलिए करना है कि 4.7 तो एग्जैक्ट नहीं है, 4.7 से आगे चली गई है लाइन जीरो वाली वर्नियर की। कितना आगे चली गई है इसकी पैमाइश करते हैं किस तरह से। फिर यह देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन, वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की किसी लाइन से मैच कर रही है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि 10 लाइनें बनी हुई हैं। There are 10 lines on the वर्नियर स्केल। तो लेट्स सपोज कि हमारी 7th लाइन जो है वो वर्नियर स्केल मेन स्केल की किसी लाइन से मैच कर रही है, तो हमने क्या करना है, उस लाइन के नंबर को मल्टीप्लाई करना है इसके लीस्ट काउंट से। जैसे 7th लाइन कर रही है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके लीस्ट काउंट से, तो ये क्या आ गया आंसर, 4.7 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.07, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.77 सेंटीमीटर। इस तरह ये हमारी रीडिंग आ गई।
तो अगर तो इसमें जीरो एरर मौजूद ना हो तो हमारी एक्चुअल रीडिंग ये, अगर इसमें जीरो एरर मौजूद हो तो हमने जीरो करेक्शन करनी है आखिर में। अगर पॉजिटिव जीरो एरर हो तो वो जीरो एरर इसमें से माइनस कर देना है, और अगर नेगेटिव जीरो एरर हो तो वो जीरो एरर इसमें प्लस कर दें। अब जीरो एरर की पैमाइश के लिए आपने क्या किया था, जीरो एरर आपने दोनों जॉज को मिलाना है। मिलाने के बाद ये देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की किसी लाइन से मैच कर रही है। जीरो एरर मालूम करने के लिए आपने वर्नियर कैलिपर के दोनों जॉज को आपस में मिलाना है। अगर वर्नियर स्केल की जीरो वाली लाइन मेन स्केल की जीरो वाली लाइन के सामने ना हो तो इसमें जीरो एरर मौजूद है। उसकी मेजरमेंट के लिए, उस जीरो एरर की पैमाइश के लिए हमें क्या करना होगा, हमने ये देखना है कि वर्नियर स्केल की किस नंबर वाली लाइन, एक्चुअली ये जो वर्नियर स्केल है उसके ऊपर 10 डिवीजन्स बनी हुई हैं, 10 लाइनें बनी हुई हैं। हमने काउंट करके देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की किसी लाइन के एग्जैक्ट सामने है। अगर 10 लाइंस में से कोई भी एग्जैक्ट सामने ना हो तो हमने ये देखना है कि सबसे जो क्लोजेस्ट है ना वो कौन सी है। फर्ज करें वो 5 वाली लाइन है, तो हमने क्या करना होगा, 5 को मल्टीप्लाई करना होगा इसके लीस्ट काउंट से। तो क्या आ जाएगा, इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.01। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम कह सकेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट में 0.05 सेंटीमीटर जीरो एरर मौजूद है। बच्चों, मज़ीद वजाहत के लिए ये एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फ़र्ज़ करें हमने ये एक बॉल रखा है इसके दोनों जाज के दरमियान, और हम इस बॉल का डायामीटर मालूम करना चाह रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि वर्नियर स्केल की ज़ीरो वाली लाइन मेन स्केल की किस लाइन से मैच कर रही है। तो बच्चों आप यहाँ पे देखें, ये वर्नियर स्केल की ज़ीरो वाली लाइन मेन स्केल की 2.2 वाली लाइन से थोड़ा सा आगे है, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे, 2.2 लिख लेंगे। 2.2 को हम याद रखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि वर्नियर स्केल की ज़ीरो वाली लाइन 2.2 के बिल्कुल सामने नहीं है, बल्कि 2.2 से थोड़ा सा आगे चली गई है। तो फिर हम ये देखेंगे कि वर्नियर स्केल की बाकी लाइनों में से कौन सी लाइन मेन स्केल की किसी लाइन से मैच कर रही है। तो अगर हम गौर से देखें यहाँ पे, तो ये लाइन जो है वो 1 2 3 4 5 तकरीबन 5 वाली लाइन जो है वो सही मैच कर रही है। बच्चों ये 5 वाली लाइन जो है ये सबसे सही मैच कर रही है। तो हम इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके लीस्ट काउंट के साथ, यानी कि 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 के साथ, हमारा आंसर आ जाएगा 0.05, और हम ये 0.05 ऐड करेंगे जो हमारी रीडिंग थी 2.2 उसमें। तो कैलकुलेशंस मैं वाइट बोर्ड पे आपको करके दिखा रहा हूँ। तो बच्चों अभी जो आपको डायग्राम दिखाई गई थी इसमें आप देख रहे थे कि 2.2 हमारी वर्नियर कैलिपर की वर्नियर स्केल की जीरो वाली लाइन मेन स्केल की 2.2 वाली लाइन से आगे थी, और मैंने कहा था कि जीरो वाली लाइन जिस लाइन से आगे चली जाए वो लिख लेनी है, प्लस इसमें कुछ प्लस करना है। प्लस क्या करना है, मैंने कहा था फिर ये देखना है कि कौन सी वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन की किसी लाइन से मैच कर रही है। तो आपने उस डायग्राम में देखा है कि उसमें 5वीं लाइन 5th लाइन मेन स्केल की लाइन से मैच कर रही थी, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट के साथ, और यूं हमारा आंसर आ गया तो बच्चों ये था तरीका इस वर्नियर कैलिपर से रीडिंग करने का। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे सीखा होगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आपके जहनों में कोई भी सवाल हो या अगर मैं आपको समझाते हुए कहीं पे गलती कर गया हूँ
तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अपनी दुआओं में वकास अशरफ को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।